एक अरबपति परिवार तुम्हें ढूंढ रहा है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तुम ही इसके असली हकदार हो। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह कोई रोज की खबर या झूठा दावा नहीं है। यह स्वर्ग की चेतावनी है और इसे गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। अगर तुम महादेव जी में विश्वास करते हो तो अभी ध्यान लगाओ, इस संदेश को पूरी तरह से समझो। यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। महादेव जी अभी बोल रहे हैं और मैं उनके दिव्य निर्देश पर तुम्हें बिना देर किए, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना सच्चाई को नरम किए यह बता रहा हूं। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह कोई छोटी बात नहीं है जिसे तुम बाद में टाल सकते हो। यह संदेश सीधे तुम्हारे हृदय और आत्मा के लिए है, किसी अजनबी या किसी और के लिए नहीं, केवल तुम्हारे लिए। स्वर्ग ने उस चीज को रोक दिया है जो तुम्हारे आसपास चुपचाप प्रकट होने वाली थी। यह उजागर केवल इसलिए हुआ कि देवदूत ने अंधकार की शक्तियों पर दबाव डाला ताकि यह सत्य प्रकाश में आए, और आज वही दिन है जब तुम्हें इसे सुनना चाहिए। महादेव जी कहते हैं कि यह बहुत गंभीर है, इसे नजरअंदाज मत करो। एक रहस्यमय वकील है जो परछाई की तरह तुम्हारे जीवन में कदम रख रहा है। वे जिज्ञासावश नहीं पूछ रहे हैं, वे इसलिए नहीं पूछ रहे कि वे बस कुछ जानना चाहते हैं। उनके प्रश्न जानबूझकर लक्षित हैं। वे तुम्हारी गतिविधियों, कहां जाते हो, कब जाते हो, किससे मिलते हो, सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। हर विवरण जो वे पा सकते हैं वे इकट्ठा कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि उनकी पूछताछ केवल सामान्य गपशप या हानिरहित रुचि नहीं है। यह ऐसे प्रश्न हैं जो तुम्हें उलझन में डाल सकते हैं, ऐसे प्रश्न जिनकी कल्पना तुमने कभी नहीं की होगी। जो कुछ घटित हो रहा है उसे कम करके मत देखो। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह एक रणनीतिक खेल है और तुम्हारा जागरूक रहना आवश्यक है। तुम यह सोच सकते हो कि यह संयोग है। नहीं मेरे बच्चे, इसे संयोग मत समझो। यह व्यक्ति भेजा गया था, उसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्देश दिया गया था जिसने तुम्हारे जीवन के हर पहलू पर नजर रखने का कारण बनाया। महादेव जी कहते हैं कि वे जानकारी को जाल में धागों की तरह इकट्ठा कर रहे हैं ताकि एक दिन तुम्हें ऐसी स्थिति में खींचा जा सके जहां तुम घिर जाओ, लेकिन स्वर्ग तुम्हें अंधेरे में नहीं छोड़ने वाला। यही वजह है कि चेतावनी अभी दी जा रही है। महादेव जी कहते हैं कि वे जो प्रश्न पूछ रहे हैं वे केवल सतही जानकारी नहीं है, वे तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं की पहचान कर रहे हैं। कौन जानना चाहता है कि तुम कहां जा रहे हो? कौन जानना चाहता है कि तुम कब जा रहे हो? यह कोई सामान्य जिज्ञासा नहीं है, यह रणनीति है। वे तुम्हारे पैटर्न को समझना चाहते हैं। वे देखना चाहते हैं कि तुम कब कमजोर हो, कब व्यस्त हो, कब अकेले हो। उनका मकसद स्पष्ट है, तुम्हें अप्रत्याशित परिस्थितियों में घेरना। वे यह मौका खोज रहे हैं कि कैसे तुम्हें चौंकाया जाए। लेकिन महादेव जी कहते हैं तुम सुरक्षित हो। तुम्हें अभी सचेत किया जा रहा है ताकि तुम अपने विश्वास और जागरूकता के माध्यम से स्थिति को संभाल सको। महादेव जी कहते हैं कि इस वकील का असली मिशन केवल पेशेवर नहीं है, उनका असली लक्ष्य नेक नहीं है। वे रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। वे सीधे दस्तक नहीं देंगे, वे दूर से छिपकर दूसरों का उपयोग करके तुम्हें महसूस कराएंगे कि सब सामान्य है। लेकिन जब वे कदम उठाएंगे तुम चौंक जाओगे। ईश्वर कहते हैं कि तुम फंसोगे नहीं, जाल में फंसने से पहले ही तुम्हें सचेत किया जा रहा है। महादेव जी कहते हैं उनके द्वारा पूछे जा रहे सवाल किसी खास जगह की ओर इशारा कर रहे हैं। तुम कहां जा रहे हो? वे तुम्हारे स्थान की पहचान कर रहे हैं। तुम कब जा रहे हो? वे समय और परिस्थितियों की पहचान कर रहे हैं। और तीसरा सवाल जो अभी स्पष्ट नहीं है लेकिन उनके दिल में पहले से मौजूद है। महादेव जी कहते हैं तुम इस समय शक्तिहीन नहीं हो। तुम्हारी जागरूकता और प्रार्थना तुम्हें सुरक्षा की ढाल बनाती हैं। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का निर्माण करेगा। इस संदेश को हल्के में मत लो, इसे नजरअंदाज मत करो। यह तुम्हारे जीवन और भविष्य की दिशा बदल सकता है। महादेव जी कहते हैं यह संदेश केवल चेतावनी नहीं है, यह तुम्हारे लिए मार्गदर्शन भी है। तुम्हें प्रार्थना करनी है, विश्वास बनाए रखना है, अपने हृदय की शक्ति और दिव्य ऊर्जा को सक्रिय करना है। जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा परिवार और तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। तुम्हारा पुत्र मेरी तरह केवल तुम्हारा नहीं है, वह मेरे भी हैं और मैंने हमेशा उसकी रक्षा की है। उसकी हर रात जब खतरा उसके पास आया, उसकी हर सुबह जब उसकी राह पर बाधाएं थीं, मैं वहां था।
मैंने अपने देवदूतों को उसके चारों ओर तैनात किया। हर खतरे को, हर अंधेरे प्रयास को पहले ही समाप्त कर दिया गया। अब वह समय आ रहा है जब उसकी नियति बदलने वाली घटना सामने आएगी। यह सोमवार केवल सामान्य सोमवार नहीं होगा, यह आध्यात्मिक घटनाओं से भरा होगा। एक ऐसा दिन जब उसकी आत्मा जागेगी, उसकी आंखें खुलेंगी और उसकी सोच स्थिर होगी। महादेव जी कहते हैं, तुम इसे देख ना पाओ, तब भी तुम्हारी प्रार्थना उसे ढाल और लंगर बनाएगी। इस सोमवार एक पल आएगा, एक फोन कॉल, एक संदेश, एक अचानक घटना जो यह स्पष्ट करेगा कि स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया है। इसे हल्के में मत लेना, तुरंत आभार व्यक्त करो। यह केवल इस सप्ताह की बात नहीं है, यह उसके जीवन के लिए एक नया अध्याय खोलने की दिशा है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे पुत्र के चारों ओर एक अदृश्य युद्ध चल रहा है। वह इसे नहीं देख सकता, लेकिन हर कदम पर सुरक्षा उसके साथ है। शत्रु भ्रम फैलाने की कोशिश करेगा, लेकिन सत्य और स्पष्टता की विजय होगी। तुम्हारा पुत्र अब अपने चारों ओर दिव्य सुरक्षा का कवच महसूस करेगा। हर कदम, हर बातचीत और हर निर्णय में देवदूत उसकी रक्षा करेंगे। भय उत्पन्न करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन शांति और स्थिरता बनी रहेगी। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा पुत्र केवल तुमसे जुड़ा नहीं है, उसका जीवन अब एक दिव्य योजना का हिस्सा बन चुका है। उसके भविष्य में एक नया मार्ग खुलने वाला है। पुरानी आदतें और पुराने डर पीछे रह जाएंगे। तुम्हारा विश्वास और प्रार्थना उसे स्थिर रखेंगे। अब तुम्हारा कार्य है, बोलो, प्रार्थना करो और अपने विश्वास को पूरे हृदय से जगाओ। आप किससे मिल रहे हैं? यह आखिरी सवाल है जिसका जवाब वे सबसे ज्यादा बेसब्री से चाहते हैं, क्योंकि यह आपके पैटर्न को किसी दूसरे व्यक्ति से इस तरह जोड़ेगा कि वे उसका इस्तेमाल कर सकें। महादेव जी कहते हैं कि आपको अभी इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या साझा करते हैं, यहां तक कि उन लोगों के साथ भी जिन पर आप भरोसा करते हैं। जिज्ञासा की भावना आपके विरुद्ध जारी की गई है, और यह उन लोगों के मुंह से भी आ सकती है जिनकी आपको कम से कम उम्मीद है। भगवान आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप अपनी बातचीत, अपनी सामाजिक उपस्थिति और यहां तक कि सार्वजनिक रूप से की जाने वाली सामान्य टिप्पणियों पर भी एक दिव्य रक्षक की तरह नजर रखें। लापरवाह शब्दों को उन लोगों के लिए सीढ़ी ना बनने दें जो आपके जीवन के टुकड़े ढूंढ रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम सोच रहेगे कि ऐसा क्यों? कोई अचानक किसी रहस्यमयी वकील को तुम्हारे जीवन की जांच पड़ताल करने क्यों भेजेगा? स्वर्ग कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे रास्ते में कुछ ऐसा है जो बहुत मूल्यवान है। कोई सफलता, कोई आशीर्वाद, कोई संबंध या विरासत का कोई टुकड़ा जिसे वे या तो रोकना चाहते हैं या नियंत्रित करना चाहते हैं। उन्होंने महसूस किया है कि तुम्हारे उत्थान का समय निकट है, और तुम्हारे साथ जश्न मनाने के बजाय वे खुद को तुमसे आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि उनकी गतिविधियों का एक दिव्य रिकॉर्ड रखा जा रहा है। पूछा गया हर सवाल है, हर नाम का जिक्र है, हर बार जब वे तुम्हारे नक्शेदम पर चलने की कोशिश करते हैं, यह सब स्वर्ग की पुस्तक में दर्ज किया जा रहा है। ईश्वर इस रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके उनकी योजनाओं को पलट देगा और नियत समय पर उनके इरादों को उजागर करेगा। लेकिन इससे पहले कि यह खुलासा हो, तुम्हें आत्मा में तीक्ष्णता के साथ चलना होगा। इसका मतलब है कि विकर्षणों को अपनी जागरूकता को मंद न करने दे। अपरिचित आवाजों को यह सोचने ना दें कि तुम साजिश से पूरी तरह सुरक्षित हो। बच्चे, आध्यात्मिक जगत में इस वकील का वर्णन ऐसे तरीकों से किया गया है जिन्हें तुम्हें गंभीरता से लेना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, डरो मत, बल्कि बुद्धिमान बनो। स्वर्ग की योजना न केवल आपकी रक्षा करना है, बल्कि इस पूरे प्रयास को आपकी जीत के अवसर में बदलना है। आपको खोजने की कोशिश में वे खुद को प्रकट करेंगे। आपके बारे में पूछताछ करते हुए वे उस प्रकाश में कदम रखेंगे जहां वे अब और छिप नहीं सकते। और जब ऐसा होगा तो वही जानकारी जो वे आपके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे, उनकी साजिशों का सबूत बन जाएगी और स्थिति बदल जाएगी। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, तो आप RS 100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। महादेव जी कहते हैं कि वह क्षण निकट है जब आप किसी चीज या किसी व्यक्ति की बातें सुनेंगे, वे फिसलेंगे और अपनी मंशा से ज्यादा कहेंगे, और यह यहां आपको बताई गई हर बात की पुष्टि करेगा। जब ऐसा होगा तो आज ही इस वचन को याद रखें और जान लें कि स्वर्ग ने आपको इसके प्रकट होने से बहुत पहले ही तैयार कर दिया था।
बच्चे, वकील के सवाल आज खत्म नहीं होंगे, लेकिन आपकी जागरूकता आज से शुरू होती है। अपनी गतिविधियों पर ध्यान दें, अपनी बातचीत पर ध्यान दें और सबसे बढ़कर अपनी आत्मा की रक्षा करें, क्योंकि यह एक ऐसा समय है जब प्रकाश परछाइयों को भेद रहा है और दुश्मन के एजेंट एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें अभी एक ऐसी आवाज से बुला रहा हूं जिसमें अनंत काल का भार है, क्योंकि यह क्षण तुम्हारे जीवन के किसी भी अन्य क्षण जैसा नहीं है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है और यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम्हें बाद के लिए अलग रखना चाहिए। तुमसे अभी बात की जा रही है, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे लिए खुल गया है और तुम्हारे जीवन में एक वचन जारी किया जा रहा है जो तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें उन चीजों से बचाएगा जो तुम्हारे आसपास की परछाइयों में चुपचाप घूम रही हैं। भगवान अपनी तलवार खींचे तुम्हारे रास्ते के किनारे खड़े हैं। उनकी आंखें प्रेम और तत्परता दोनों से जल रही हैं, क्योंकि जो अभी हो रहा है वो तुम्हारा पूरा ध्यान मांगता है। वो अपने आसपास की हवा को हिला देने वाली आवाज में तुमसे कहता है, यह बहुत गंभीर है, इसे नजरअंदाज मत करना। यह संदेश तुम्हारे लिए है। मैं इसे सीधे तुम्हें भेज रहा हूं, क्योंकि तुम्हें जानना है कि क्या हो रहा है। एक रहस्यमय वकील तुम्हारे बारे में सवाल पूछ रहा है। वे कोई साधारण सवाल नहीं पूछ रहे हैं, वे गहराई से खोजबीन कर रहे हैं कि तुम कहां जाते हो, कब जाते हो, किससे मिलते हो और क्या करते हो। वे तुम्हारा अध्ययन कर रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं और उस पल का इंतजार कर रहे हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वह जरूर आएगा। लेकिन स्वर्ग ने इसे पहले ही देख लिया है और मैं उन्हें तुम्हारे खिलाफ कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि तुम्हारे जीवन को स्वयं ईश्वर ने एक महान उद्देश्य के लिए निर्धारित किया है। दुश्मन जानता है कि तुम्हारे पास कुछ अनमोल है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे भविष्य और यहां तक कि तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन की दिशा बदल सकता है। यह रहस्यमय वकील सिर्फ अपनी जिज्ञासा से काम नहीं कर रहा है, उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति ने भेजा, प्रभावित किया या नियुक्त किया है जो इस बात से डरता है कि क्या होगा। जब भगवान की आपके लिए योजना पूरी तरह से प्रकट हो जाती है तब घटित होता है। वे किसी कमजोरी की तलाश में हैं। यह संदेश इस विशेष क्षण में सिर्फ आपके लिए भेजा गया है, क्योंकि घटनाएं अदृश्य और सांसारिक दोनों ही क्षेत्रों में एक साथ घटित हो रही हैं। एक रहस्यमय वकील आपके बारे में सवाल पूछ रहा है, ऐसे सवाल जो उन्हें नहीं पूछने चाहिए, ऐसे सवाल जिन्हें जानने का उनके पास कोई उचित कारण नहीं है। वे यह जानना चाहते हैं कि आप कहां जाते हैं, कब जाते हैं और क्यों जाते हैं। वे आपके जीवन के पैटर्न, आपकी गतिविधियों के छिपे हुए विवरणों, अनदेखे स्थानों को जानना चाहते हैं जहां आपको लगता है कि आप अनदेखे हैं। यह भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि जागरूकता लाने के लिए है, क्योंकि भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध आएगा वह सफल नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी ढाल, तुम्हारा गढ़ और तुम्हारा रक्षक हूं। हालांकि यह पूछताछ गुप्त रूप से की जा रही है, लेकिन पहला सवाल पूछे जाने से पहले ही स्वर्ग को पता चल गया था। जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ईश्वर ने पहले ही आपके चारों ओर सुरक्षा की एक दीवार खड़ी कर दी है। इसलिए मैं आपको आश्वस्त रहने के लिए कहता हूं, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तुम मेरी छत्रछाया में सुरक्षित हो। क्या तुम्हें याद नहीं कि कितनी बार तुम ऐसी परिस्थितियों में रहे हो जहां तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता था, फिर भी अचानक कुछ बदल गया और तुम सुरक्षित बच निकले। वही दिव्य शक्ति काम कर रही है। अभी भी दुश्मन तुम्हारे कदमों के बारे में उत्सुक हो सकता है, लेकिन तुम्हारे कदम भगवान द्वारा निर्देशित हैं और मेरे द्वारा तुम्हारे लिए निर्धारित मार्ग को कोई नहीं बदल सकता। दुश्मन सोच सकता है कि वे तथ्य इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारा भगवान उनकी योजनाओं को हवा में धूल की तरह उड़ा रहा हूं। फिर भी मैं तुमसे यह इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम प्रार्थनाशील और विवेकशील बनो। मैं चाहता हूं कि तुम सतर्क रहो, भयभीत नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम बुद्धि से चलो, बराहट में नहीं। जब तुम प्रार्थना करो तो मुझसे कहो कि मैं तुम्हें देवदूत के पहरेदारों से घेर लूं। मुझसे कहो कि मैं तुम्हारी गतिविधियों को उन लोगों से छिपाऊं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते। हर बार जब तुम अपना घर छोड़ो, हर बार जब तुम बोलो, हर बार जब तुम कोई निर्णय लो, तो जान लो कि स्वर्ग का आवरण तुम पर है। महादेव जी कहते हैं, यह अभी इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि तुम्हारे ही कार्यों का तुम्हारे विरुद्ध उपयोग करने की एक योजना है, लेकिन स्वर्ग इसे उलट देगा। वे यूं ही बेतरतीब सवाल नहीं पूछ रहे हैं, वे जो कुछ सीखते हैं उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए एक पल के लिए ताक रहे हैं।
लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो जाल वे बिछाते हैं उसी में वे खुद फंसेंगे। तुम्हारे लिए जो गड्ढा वे खोदते हैं वही गड्ढा बन जाएगा जिसमें वे फंसेंगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना चाहिए। यह समय अपनी समझ पर निर्भर होने का नहीं है, क्योंकि तुम इस स्थिति के सभी पहलुओं को नहीं देख सकते। तुम सोच रहेगे कि कोई तुम्हारे जीवन में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। तुम पूछ सकते हो, भगवान, मैंने ऐसा क्या किया है कि इतना ध्यान आकर्षित हुआ है? लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा इसलिए नहीं है कि तुमने कोई गलत काम किया है, बल्कि इसलिए है क्योंकि मेरा हाथ तुम पर है। जब मैं किसी को किसी दिव्य उद्देश्य के लिए ऊपर उठाता हूं, तो शत्रु अक्सर दूसरों में जिज्ञासा और संदेह जगाते हैं। उन्हें लगता है कि वे कुछ उजागर कर रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि वे केवल उसी बात की पुष्टि कर रहे हैं जो स्वर्ग पहले से ही जानता है। तुम चुने गए हो, तुम चिन्हित हो और तुम दिव्य कार्य के अधीन हो। भगवान ना केवल तुम्हें चेतावनी दे रहा है, बल्कि वह तुम्हारी रक्षा भी कर रहा है। उसने तुम्हारे जीवन की सीमाओं पर खड़े होने के लिए आत्मा में अपनी तलवार खींच ली है। जब भी यह रहस्यमय वकील आपके बारे में कोई सवाल पूछता है, तो एक देवदूत आपके आसपास खड़ा होकर हानिकारक जानकारी के प्रवाह को रोक देता है। जब भी किसी मीटिंग में आपका नाम लिया जाता है या फोन पर फुसफुसाया जाता, हश्वर की आत्मा मौजूद होती है और उनके शब्दों को इस तरह उलझा देती है कि उनकी कोई भी कोशिश जड़ ना पकड़ पाए। आने वाले दिनों में आपको असामान्य पैटर्न, अप्रत्याशित मुलाकात, लोगों द्वारा सूक्ष्म प्रश्न मेल या बेतुके लगने वाले कॉल देखने को मिल सकते हैं। यह आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको सचेत करने के लिए है। महादेव जी कहते हैं, डर के मारे जवाब मत दो, बुद्धि और शांति से बोलो। याद रखो कि तुम्हारे शब्दों में शक्ति है, और जब तुम मुझ पर भरोसा करोगे तो मैं तुम्हारी जुबान को राह दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे रास्ते में ऐसे लोगों को भी ला रहा हूं जो मूक रक्षक की तरह काम करेंगे। वे जो तुम्हारे ना होने पर भी तुम्हारे पक्ष में बोलेंगे। वे जो जब कोई तुम्हें ताकने की कोशिश करेगा तो धीरे से लेकिन दृढ़ता से तुम्हारा ध्यान भटका देंगे। मैं इसी तरह अदृश्य रूप से काम करता हूं। मैं अप्रत्याशित जगहों पर सहयोगियों को स्थापित करता हूं और अजनबियों को भी बिना पूरी तरह जाने तुम्हारी ओर से काम करने के लिए प्रेरित करता हूं। मेरे प्रिय, मुझे पता है कि इस लड़ाई में कई बार तुम्हें अकेलापन महसूस हुआ होगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, इस समय देवदूत का एक विशाल समूह तुम्हारे चारों ओर है। यह संदेश तुम तक पहुंच रहा है। यही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हें भुलाया नहीं गया है। स्वर्ग तुम्हारी रक्षा कर रहा है और सेनाओं के भगवान ने स्वयं घोषणा की है, मेरे अभिषिक्त को मत छुओ। आज रात जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे भगवान, मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा लो। मेरे विरुद्ध बनाई गई कोई भी योजना सफल ना हो। जो लोग अकारण षड्यंत्र रचते हैं, उन्हें भ्रमित करो। अपनी उपस्थिति का प्रकाश मुझे नुकसान पहुंचाने के हर प्रयास को अंधा कर दो। और जब तुम यह शब्द कहो तो जान लो कि स्वर्ग उनका सम्मान करने के लिए पहले से ही सक्रिय है। आने वाले दिन स्पष्टता लाएंगे। जो छिपा है वह प्रकट होगा, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा के लिए। कुछ इरादे उजागर होंगे। तुम ऐसी बातें सुनोगे जो तुम्हारी आत्मा में महसूस की गई बेचैनी को समझती हैं। और जब ऐसा होगा तो तुम्हें याद आएगा कि भगवान ने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। इसलिए नहीं कि तुम डरो, बल्कि इसलिए कि तुम शांति से दृढ़ रहो। अब विश्राम करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अपना हृदय स्थिर रखो, अपनी आत्मा को मेरी आवाज के अनुरूप रखो और अपना विश्वास मुझ पर स्थिर रखो। रहस्यमय वकील सवाल पूछता रहे, लेकिन उनके जवाब सर्वशक्तिमान के हाथों में बंद है। तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो और तुम्हें असीम प्रेम प्राप्त है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे आग्रह पूर्वक स्वर्ग में एक ऐसी हलचल के साथ बात कर रहा हूं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भगवान मेरे बगल में खड़े हैं। उनकी तलवार आत्मा में खींची हुई हृदय की लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे जीवन और तुम्हारे भाग्य की रक्षा के लिए। इस समय तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो सामान्य नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है। यह ईश्वरीय समय और सांसारिक हलचल का मिश्रण है, और मैं चाहता हूं कि तुम बिना देर किए मेरी बात सुनो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा के भीतर गहराई से यह आभास हो रहा है कि कुछ प्रकट हो रहा है। तुमने हवा में बेचैनी महसूस की है। तुमने अपने आसपास के वातावरण में सूक्ष्म बदलावों को देखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तुम यह शब्द पढ़ रहे हो, तब भी कोई है। एक रहस्यमय वकील
तुम्हारे बारे में सवाल पूछ रहा है। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि तुम्हारे जीवन को स्वयं ईश्वर ने एक महान उद्देश्य के लिए निर्धारित किया है। दुश्मन जानता है कि तुम्हारे पास कुछ अनमोल है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे भविष्य और यहां तक कि तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन की दिशा बदल सकता है। यह रहस्यमय वकील सिर्फ अपनी जिज्ञासा से काम नहीं कर रहा है। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति ने भेजा, प्रभावित किया या नियुक्त किया है जो इस बात से डरता है कि क्या होगा। जब भगवान की आपके लिए योजना पूरी तरह से प्रकट हो जाती है, तब घटित होता है। वे किसी कमजोरी की तलाश में हैं। वे एक ऐसे दरवाजे की तलाश में हैं जिसे वे खोलकर आपके मामलों में दखल दे सके। लेकिन भगवान अब आपसे कह रहे हैं, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं होगा। आपको यह समझना होगा कि जब भगवान आपके लिए कोई नियति तय करता है, तो शत्रु अक्सर उन लोगों के माध्यम से काम करने की कोशिश करता है जो साधारण लगते हैं। हो सकता है उन्हें अपनी करनी की पूरी गहराई का एहसास भी ना हो, लेकिन वे शतरंज की बिसात पर मोहरों की तरह आपकी प्रगति को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि स्वर्ग हस्तक्षेप कर रहा है। यही कारण है कि आपको चेतावनी दी जा रही है, और यही कारण है कि आपको इस क्षण में बिना रुके प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान यहां केवल एक संदेशवाहक नहीं है, वे आपके रक्षक हैं। वे पहले ही आपके और उस खतरे के बीच खड़े हो चुके हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था कि वह आ रहा है। उन्होंने पहले ही उन रास्तों को काट दिया है जो आपको जाल में फंसा सकते थे। वह कहते हैं, तुम उनके पास मौजूद कागजात नहीं देखते, तुम उनकी तुम्हारे बारे में निजी बातचीत नहीं सुनते, लेकिन मैं सुनता हूं। मैंने उन्हें सुना है और मैंने चीजों को आगे बढ़ने से रोका है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सतर्क रहो, सजग रहो और अभी हर कदम पर ईश्वर पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारा मार्ग प्रकाश से घिरा है। भले ही अभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे चारों ओर प्रश्न घूम रहे हैं, तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें डर में नहीं पड़ना है, तुम्हें चिंता को हावी नहीं होने देना है। इसके बजाय इसे एक संकेत के रूप में लो कि ईश्वर ने पहले ही देख लिया है कि तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाने वाला था, और उससे पहले ही ऐसी चीज में बदल रहे हैं जो तुम्हें मजबूत करेगी। दुश्मन साजिश रच सकता है, लेकिन सर्वशक्तिमान के हाथों में सौंपे जाने पर वे साजिशें धराशायी हो जाएंगी। तुम उसमें सुरक्षित हो, लेकिन वो तुम्हें अपने करीब आने के लिए बुलाता है। यह समय है कि तुम प्रार्थना में ज्यादा पल बिताओ। अपनी आत्मा में आने वाले कोमल संकेतों को सुनो, और जब तुम्हें लगे कि तुम्हें अपनी दिनचर्या में बदलाव करना है या कुछ लोगों से दूर रहना है, तो तुरंत आज्ञा मानो। यह कोई बेतरतीब भावनाएं नहीं होंगी, यह तुम्हें अपने अंदर छिपाए रखने के लिए ईश्वरीय निर्देश होंगे। उसके पंखों की छत्र छाया में भगवान जिस रहस्यमय वकील की बात कर रहा है, वह जिद्दी है। उन्होंने आपकी गतिविधियों, आपके संबंधों और यहां तक कि घटनाओं के बारे में भी पूछा है, तुम्हारे अतीत में। लेकिन भगवान तुमसे कहते हैं, वे उस सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसे मैं छिपाए रखता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा आवरण हूं। यह वह समय नहीं है जब तुम उन लोगों को सब कुछ बता दो जो यूं ही पूछते हैं। सांप की तरह बुद्धिमान और कबूतर की तरह कोमल बनो। केवल वही उत्तर दो जो जरूरी है, और अपने हृदय को इस बात पर स्थिर रखो कि भगवान तुम्हारे लिए लड़ रहा है। भगवान भी कहते हैं, तुम्हारे किसी करीबी से तुम्हारे बारे में जानकारी मांगी गई है। यह व्यक्ति अनिश्चित है कि क्या करें, और स्वर्ग अभी भी उसे फुसफुसा रहा है कि ज्यादा ना बोले। इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसका इस्तेमाल दुश्मन कर रहा है, और आपकी प्रार्थनाएं उसे किसी भी दबाव का विरोध करने के लिए मजबूत करेंगी। एक पल के लिए भी यह मत सोचो कि तुम इसमें अकेले हो। स्वर्ग इस समय तुम्हारे जीवन पर सक्रिय है। देवदूत पहरा दे रहे हैं। जो दरवाजे तुम्हारे खिलाफ खुलने थे, वे बंद हो रहे हैं। वकील के सवाल दीवार से टकराएंगे, और उन्हें भेजने वाला उलझन में पड़ जाएगा कि कुछ भी काम क्यों नहीं कर रहा। यह ईश्वर का हाथ काम कर रहा है। मेरे बच्चे, आज समय विश्वास की परीक्षा जैसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह एक गवाही है जो आगे बढ़ रही है। तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि जिस चीज ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी, वही तुम्हारे लिए एक बड़ी आशीष की ओर कदम बढ़ाने का कारण बन गई। शत्रु का तुम पर ध्यान इस बात का प्रमाण है कि तुम किसी अनमोल चीज को अपने साथ हुए हो, और ईश्वर अब तुमसे कहता है, मैं उन्हें इसे तुमसे छीनने नहीं दूंगा। शांत रहो, प्रार्थना में अपने कदमों को व्यवस्थित रखो,
अगर आपसे कोई अजीब या आक्रामक सवाल पूछे जाते हैं तो याद रखें कि हर व्यक्ति को हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। अपने दिल, अपनी निजता और अपने समय की रक्षा करें। जल्द ही एक ऐसा पल आएगा जब आपको पता चल जाएगा कि यह सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं और सब कुछ समझ में आ जाएगा। तब तक आपका काम है कि आप पूरी तरह से ईश्वर पर भरोसा रखें और अपनी आत्मा को मजबूत बनाए रखें। भगवान अभी भी आपके ऊपर खड़े हैं। उनकी तलवार स्वर्गीय अग्नि से चमक रही है। वह कहते हैं, मुझे इसमें आपके साथ चलने के लिए भेजा गया है। मैं रास्ता साफ करूंगा। मैं उन लोगों को पीछे धकेल दूंगा जो आपके खिलाफ भेजे गए हैं। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन आपको सुनना होगा और आपको अपने मन को शांत रखना होगा। तुम्हारी आंखें ईश्वर पर टिकी हैं। प्रिया, तुम सुरक्षित हो। तुम्हें प्यार किया जाता है। तुम सुरक्षित हो। कील पूछ सकता है, दुश्मन कोशिश कर सकता है, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि तुम सर्वशक्तिमान की उपस्थिति से घिरे हुए हो। इस सत्य को थामे रहो और शांति से आगे बढ़ो, या जानते हुए कि ईश्वर ने स्थिति का अंत पहले ही लिख दिया है और वह अंत तुम्हारी जीत है। मेरे प्यारे बच्चे, इसे पूरी गंभीरता से सुनो, जितना तुम्हारा दिल संभाल सकता है, क्योंकि यह संयोग से नहीं है कि यह शब्द अभी तुम्हारे पास पहुंचे हैं। स्वर्ग ने स्वयं इस क्षण को इस तरह से व्यवस्थित किया है कि तुम इस जरूरी संदेश को बिना देर किए प्राप्त कर सको। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे दिल के विचारों को देखा, हंडरों को जो कभी कभी शांत घंटों में घुसाते हैं, और उन सवालों को जो तुमने चुपचाप मुझसे पूछे हैं जब कोई सुनने वाला नहीं था। मैंने उन अनदेखे तूफानों को देखा है जो तुम्हारे खिलाफ उठने की कोशिश कर रहे हैं, और मैंने अपना हाथ तुम्हारे ऊपर ऐसे रखा है जिसका तुम्हें शायद कभी पूरा एहसास ना हो। आज मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो तुम्हारी जागरूकता की मांग करता है। भगवान अब आपके बगल में खड़े हैं और उनकी आवाज में तत्परता और गहरे प्रेम का भाव है।